गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th लेखांकन में आज से हम एक न्यू चैप्टर ले रहे हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। हालांकि इसके बीच में एक थ्योरिकल चैप्टर है वित्तीय विवरण, तो ये एक थ्योरिकल चैप्टर है, ये थोड़ा सा हम बाद में लेंगे चूँकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल के हिसाब से अब हम ये चैप्टर पहले ले रहे हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब होता है एक एनालिसिस करना, एक कंपेयर करना। तो वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है, इसमें वास्तव में 2 वर्षों के रिजल्ट की कंपेयर की जाती है कि जो 2 वर्षों में यानी आपकी क्या वर्किंग शैली रही, क्या आपका व्यापार रहा। तो ये जो एनालिसिस है यह वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें करीब जो है हमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की 6 तकनीकें पढ़ना है। फर्स्ट है तुलनात्मक पत्रक, सेकंड है सम आकार विवरण, थर्ड है प्रवृत्ति विश्लेषण, फोर्थ है अनुपात विश्लेषण, फिफ्थ है फंड बहाव विश्लेषण और सिक्स है रोकड़ बहाव विश्लेषण। तो इन 6 में से इस अध्याय में आपको 2 पढ़ना है, एक तुलनात्मक पत्रक और सेकंड पढ़ना है सम आकार विवरण। तुलनात्मक पत्रक का जहाँ तक सवाल है तो इसे हम तुलनात्मक आय का विवरण भी कहते हैं, जिसमें 2 अवधियों की कंपेयर की जाती है। तो इसके लिए जो सवाल हम लोग करेंगे, ये सवाल आपको दिया गया है पेज 587 पेज है और ये है एग्जाम्पल सेकंड। इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेंगे। पहला कॉलम रहेगा विवरण का, एक विवरण और 4 राशि के कॉलम हैं। विवरण के बाद जो 4 राशि के कॉलम हैं उसमें पिछला साल यानी 2 साल रहेंगे आपको। तो एक पिछला साल जैसे इन्होंने दिया है 2017 और चालू वर्ष दिया है 2018। तीसरा कॉलम रहेगा अंतर की राशि का और चौथा रहेगा प्रतिशत का। तो सबसे पहली जो हमें मत दी जाएगी वह या तो विक्रय के रूप में रहेगी या संचालन के दौरान जो आय है वह रहेगी। तो इनकी जो संचालन से आय है 2017 में है 1,20,000 और 2018 में है 1,50,000। दोनों के बीच का अंतर है 30,000। तो इस तरीके से हमें अंतर की राशि निकालना पड़ेगी कि पहले साल मतलब पिछले साल 1,20,000 का विक्रय था, दूसरे साल 1,50,000 बढ़ गया यानी 30,000 का आपको बेनिफिट है। इस विक्रय में से हम बेचे गए माल की लागत घटा देंगे, यानी जो माल तैयार करने पे आपको खर्च आया है, लास्ट ईयर आया था 70,000, चालू वर्ष में आया है 75,000, यानी पहले साल की तुलना में 5,000 जो है खर्च बढ़ गया है। तो इस तरीके से जो आपको बचत हो रही है यानी 1,20,000 का विक्रय हुआ है, आय हुई है, जिसमें से 70,000 की लागत निकल गई यानी 50,000 आपको सकल लाभ के रूप में बचे। जबकि सेकंड ईयर में 1,50,000 विक्रय हुआ है, जबकि आपने माल पे खर्च किए थे 75,000 यानी 75,000 बचे। तो पिछले साल का लाभ था 50,000, इस साल का लाभ है 75,000 यानी 25,000 का लाभ आपका बढ़ चुका है। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आंसर है ये ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट में एक सा आना चाहिए, तो सवाल सही जा रहा है। इसके बाद जो आपका सकल लाभ है इसमें कुछ अप्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं, पहले साल 20,000 और दूसरे साल दिए गए हैं 25,000। पहले साल की तुलना में 5,000 रुपये व्यय ज़्यादा हो रहे हैं। सकल लाभ में से हम अप्रत्यक्ष व्यय घटा देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कर के पूर्व लाभ। तो 50,000 का सकल लाभ था, 20,000 के खर्चे घट गए तो बचा कितना, 30,000 का लाभ।
दूसरे साल में आपको 75,000 का सकल लाभ था, 25,000 अप्रत्यक्ष व्यय के रूप में हुए, बचे कितने 50,000। यानी कर के पूर्व लाभ जो है 2017 में 30,000 था, 2018 में 50,000 हो गया, यानी 20,000 का जो लाभ है बढ़ गया। इसमें से हमें कर के पूर्व लाभ में से सरकार के लिए आयकर चुकाना पड़ता है। तो इस आय पे जो कर दिया गया है वह दिया है 6,000 और 10,000। तो 30,000 का कर के पूर्व लाभ है, इसमें से 6,000 का टैक्स चुका दिया जाता है, तो लाभ बचता है, यानी जिस पे शुद्ध लाभ जिसे अपन कह सकते हैं, जिस पे स्वामियों का अधिकार है 24,000। और दूसरे साल 50,000 का लाभ है, इसमें से कर निकल जाएगा तो लाभ बचेगा कितना 40,000। तो 24,000 के लाभ में से, मतलब 24,000 का लाभ हुआ है, दूसरे वर्ष यदि 40,000 हो गया है, यानी 16,000 की वृद्धि या प्रोग्रेस हुई है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें आगे और भी आपको व्यय मिल सकते हैं जिन्हें हम संचालन व्यय कहते हैं, और यदि आय होती है तो वह आय लाभ में जुड़ जाएगी। यानी मूल बात यह है कि यदि किसी प्रकार का खर्च है तो वो आपको घटाना है, और यदि कोई आय है तो उसको जोड़ना है। चौथा कॉलम दिया गया है प्रतिशत के लिए। आपको जो प्रतिशत निकालना पड़ेगा उसका सूत्र रहेगा अंतर की राशि गुणित गए 100 बटे गत वर्ष। वैसे परसेंटेज हर मद के निकाले जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो परसेंटेज निकालना है वह जो आपके प्रॉफिट हुए हैं उन्हीं के निकालना है। जैसे हम देखते हैं सकल लाभ के अंतर की राशि है 25,000 गुणित गए 100, और गत वर्ष का लाभ था 50,000। तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो करीब 50% का लाभ हुआ है। कर के पूर्व लाभ में अंतर की राशि है 20,000 गुणित गए 100, जबकि गत वर्ष की राशि है 30,000। तो इससे हम कंपेयर करते हैं करीब 66.6, मतलब 67% का लाभ हो रहा है। थर्ड में यानी कर के जो पश्चात लाभ है 16,000 अंतर की राशि है गुणित गए 100 बटे 24,000। तो इनका भी हम कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट आता है 67%। तो इस तरीके से सवाल में हमें तुलनात्मक पत्रक बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।